राम 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 राम। जन्म अनेक की सुधरें अभी आज, हों राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। ऐसा कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी 126 वर्ष तक इस भूमंडल पे हम जैसे जड़ जीवों का कल्याण करते रहे। 80 वर्ष की अवस्था में रामचरितमानस की रचना हुई है। अर्थात जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी अति वृद्ध थे आजकल की दृष्टि से, वैसे संत जो हैं कभी वृद्ध नहीं होते। जगत गुरु स्वामी जी कहते हैं, पद्म कर आसन चित कर फिर, जोगी मन में धर ले दीर, नित उठवाला खोए शरीर। अगर योगी चित्त वृत्तियों को शांत करके पद्मासन लगाकर आज्ञा चक्र के ऊपर परमात्मा के तेज का ध्यान करता है और जो अमृत का निर्झर सहस्त्रार से झर रहा है, उस अमृत को नाभि कुंड में एकत्रित कर लेता है। जिस प्रकार से रावण ने नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाभि कुंड में अमृत का सरोवर बना दिया, इतना अधिक अमृत उसने एकत्रित किया था कि भगवान श्री राम अनेकों बार बाण का प्रहार करते हुए उसके मस्तकों को काट देते थे। एक एक के कोटिन पाए, करोड़ों मस्तक चारों तरफ उसके गिर चुके हैं, फिर भी रावण नहीं मर रहा है। इसी प्रकार से अगर योगी योग साधना करके प्रातःकाल उठ के पद्मासन लगा के चित्त वृत्तियों को स्थिर करके अमृत का संग्रह करता है, तो नित उठ बालक होए शरीर, वो बालकवत बना रहता है। और भी आप सबने सुना होगा, योगी कायाकल्प के द्वारा इस शरीर को लंबे समय तक सुरक्षित रख लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी आयु के हिसाब से, हम लोगों की दृष्टि में जो आयु है उसके हिसाब से अति वृद्ध थे। उस समय किसी साधक ने उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की, भगवान ये जीव जो है अनादि काल से परमात्मा से विमुख होके भवाटवी में भटक रहा है, और परमात्मा से विमुख होने के कारण इसके जीवन में जो इसका स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है, सहज सुख स्वरूप है, ऐसा जीव इतना दुखी क्यों हो रहा है, इतना इसका चित्त अशांत क्यों है, जीवन में इतनी प्रतिकूलताएं क्यों आ रही हैं। और अगर ये सब कर्म का फल है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक में हनुमान जी से निवेदन किया है, काल के कर्म के सुहाय के करैया राम,
वेद कहें, साची मन गुनिए तुम ते कहा ना होई। काल कर्म स्वभाव गुण इन सब के करैया राम। ये जीव अल्पज्ञता बस, मूढ़ता बस, अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात कही है, मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अपने आप को इसने कर्ता मान लिया है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अनुभव करता है। प्रगाढ़ नींद में जब वो सोता है तो उसको ये भी नहीं मालूम होता कि हम किस ग्राम नगर किस भवन में हैं, वहाँ कितना तापमान है, उसके साथ कोई है नहीं है। ऐसी स्थिति में उसकी श्वास प्रश्वास चलती रहती है, पाचन संस्थान अपना काम करता रहता है, रक्त संचार अच्छे ढंग से होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप सो जाते हो तो रक्त संचार बंद हो जाए, हृदय की धड़कन बंद हो जाए, श्वास की गति रुक जाए। ये सब कार्य हो रहे हैं। जो सुषुप्ति में वो सब कार्य कर रहा है, करा रहा है, इस शरीर को निमित्त बना के। जागृत में भी वही कर रहा है, वही करा रहा है। परंतु मूढ़ात्मा, ये मूढ़ जीव जो है, कर्ता हमिति मन्यते, अपने आप को कर्ता मान लिया है। और इस कर्तापन के अभिमान के कारण ये कर्म के बंधन में आ जाता है, और वो कर्म जो हैं उसका पीछा नहीं छोड़ते। जिस प्रकार से व्यक्ति की परछाई उसके साथ साथ चलती है, इसी प्रकार से व्यक्ति के कर्म उसके साथ साथ चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में कर्मों का संग्रह हो रहा है। ये अनादिकाल से चला आया है। ऐसी परिस्थिति में जीव का उद्धार कैसे हो सकता है? ये पुनः सुख शांति कैसे पा सकता है? साधक का बड़ा अच्छा प्रश्न है। हम जैसे जड़ जीवों के लिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन का जो अनुभव है उसका सार इस दोहे में रख दिया है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरें अभी आज। ये जो अनेक जन्मों से जीव के अहंकार के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण जो कर्मों का संग्रह हुआ है, उनसे इसका छुटकारा कैसे होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तत्काल कल्याण होने की संभावना है अगर जीव हो राम को, राम का हो जाए। हम संसार के हैं, हमसे कोई परिचय पूछता है, हम कह देते हैं हम मानव हैं। ये शरीर का परिचय है, ये हमारा परिचय नहीं है। फिर भी हम कहते हैं हम मानव हैं। मानव में स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध जवान आदि आदि। उसके बाद चारों वर्णों के हिसाब से हम अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और फिर अनेक अनेक जातियों में अपने को बांट रखे हैं। रावण ने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था तो वरदान में उसने निवेदन किया था, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। मनुज एक जाति है, मनुष्य एक जाति है। अब इसके और टुकड़े मत करो। हमने इतनी जातियों में अपने समाज को आज जो बांट रखा है,
अगर हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अपने आप के जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो ये जो मानव जाति है पर्याप्त है। इसके और विभाजन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गऊ एक जाति है, उसमें काकरेज है, साहीवाल है, गिरी नस्ल की है, अनेक नस्ल हैं, परंतु गाय सब एक जाति के हैं। हम जर्सी की बात नहीं करते। जर्सी गाय नहीं है, वो तो एक मांसाहारियों ने एक ऐसा जीव पैदा किया जिसको उन्होंने फिर बाद में दुधारू रूप में देखा, तो दूध की अधिकता के कारण वो दुधारू जीव भी बन गया, पर वो गाय तो है ही नहीं। जिसके कंधे के ऊपर ककुद और गले में झालर है, वही गाय है। गाय की ये पहचान है। और आज देश का दुर्भाग्य है कि लोग जो हैं दूध की अधिकता के लिए जर्सी को गाय समझकर उसका पालन कर रहे हैं, और उसका दूध वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है, जो A1 मिल्क है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और जर्सी का जो दूध है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। A2 अर्थात जो अपनी देसी नस्ल की गाय का दूध है, वो दूध जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अभी तो देश विदेश में सब जगह A2 मिल्क के गुण धर्म को देखते हुए, समझते हुए उसको बहुत पसंद किया जाता है। परंतु जो लोग नहीं जानते हैं, वो दूध की अधिकता के कारण जर्सी का दूध भी उपयोग में ले रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, और किसी भी प्रकार से ना तो मानसिकता उससे सही रहती है। ये जो शुद्ध देशी गाय का दूध है, उसमें भी गिरी नस्ल की जो गाय है, उसका दूध पूरे विश्व में पहले नंबर का है। ये ब्राज़ील इत्यादि में साहीवाल और गिरी नस्ल की गाय बहुत अधिक हैं। वैसे अमेरिका इत्यादि में भी गिरी नस्ल की गाय काफ़ी हैं, कुछ पहुंची हैं, कुछ बढ़ रही हैं, संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। वो लोग भी समझ चुके हैं कि भारतीय नस्ल की गाय कितनी अधिक श्रेष्ठ और गुणकारी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हूँ राम को, राम के हो जाओ। ये हम अभी तक संसार के अनित्य संबंधों से जुड़े हुए हैं। ये जीव प्रारब्ध के अनुसार किसी परिवार में जुड़ जाता है, वहाँ अपना प्रारब्ध जितने समय का होता है उतने समय का प्रारब्ध भोगता है, और फिर आगे की यात्रा पे बढ़ जाता है। ट्रेन में बैठे हुए मुसाफिर थोड़े समय के लिए एक दूसरे के साथ अपना संबंध जोड़ लेते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद फिर सब अलग अलग। इसी प्रकार से हम सब की जीवन यात्रा में जितने समय तक के लिए ये मानव जीवन हमको मिला हुआ है, और इसमें हम जो अनित्य के साथ जुड़े हुए संबंध हैं उनको अपना मान रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में अशांति पैदा हो रही है। ये माया और कुछ नहीं है। अहमता और ममता, मैं और मोर तोर जय माया, जय बस कीने जीव निकाया।
एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पराभव कूपा। ये जो अत्यंत दुखदाई दुष्ट अविद्या माया है, मैं और मोर, अहमता और ममता में, हम अपने आप को शरीर मान बैठे। हम शरीर नहीं हैं, हम तो परमात्मा के शुद्ध बुद्ध अंश हैं। जिस प्रकार से परमात्मा चिदानंदमय हैं, इसी प्रकार से हम भी चिदानंदमय हैं, परंतु संसार के साथ संबंध जोड़ लेने से हम अपने स्वरूप को भूल के कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं। कर्म की होई स्वरूप ही चीने। अगर व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का बंधन कब तक है? जब तक हम संसार के साथ संबंध जोड़े हुए हैं। हम संसार के परिवार के व्यक्तियों के साथ जो संबंध जोड़ रखे हैं, हम ये नहीं कहते कि अपने कर्तव्य से अलग हट जाओ। कर्तव्य निष्ठा बहुत अच्छी है, कर्तव्य पूरा करना ही चाहिए। जिस माँ ने गर्भ में रखकर, जन्म देकर, लालन पालन करके, हमारा पोषण करके बड़ा किया, उसके प्रति हमारा दायित्व है और हर एक व्यक्ति को चाहिए। सन्यासी के लिए भी कहा गया है कि अगर माता उसके सामने हो तो माता को साष्टांग प्रणाम करे। माता के ऋण से कोई भी ऋण नहीं हो सकता, परंतु हम ऐसा मान लें कि बस माता ही जन्मदात्री है, वो एक भ्रांत धारणा है। सूर्य का प्रकाश खिड़की में से आ रहा है, खिड़की सूर्य के प्रकाश की जन्मदात्री नहीं है। सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से यहाँ आ रहा है, खिड़की माध्यम बन रही है। इसी प्रकार से जन्म हेतु सबकह पितु माता, माता पिता जन्म के हेतु हैं। उनके प्रति जो हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, उसको सही ढंग से पालन करना चाहिए, परंतु अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के दास हैं, परमात्मा ही हमारे सर्वस्व हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र। अथवा माता श्री जानकी देवी, पिता देवो श्री रामचंद्र, बांधवा श्री राम भक्तश्च। माता हमारी आदिशक्ति भगवती जगदम्बा, पिता हमारे भगवान श्री राम, परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री राम, और जितना भी राम भक्त हैं वो सब हमारे भाई बंधु हैं। तो इस प्रकार से हो राम को, राम के हो जाओ। जो हैं, जिसको हम भूल रहे हैं, और जो अनित्य है उसको सही मान बैठे हैं, इस मोह निद्रा से जाग जाएं और फिर कुसमाज का त्याग करके, कुसंग, जिससे भी नाम में रुचि में, नाम के प्रति जो रुचि है होनी चाहिए, उसमें जो कमी आ रही है, उसके पीछे मूल कारण है कुसंग। अगर जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है, रोम रोम रनंकार, रोम रोम से नाम की ध्वनि प्रकट हो रही है, हम उसको नहीं सुन पा रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो जब जीव अनित्य के संबंधों से अपेक्षा रखना बंद कर देता है कि ये
हमारे लिए सुखदायी हो सकते हैं। अभी तक हमको सुख की आशा संसार से है। हम धन में सुख खोजते हैं, हम मान प्रतिष्ठा में सुख खोजते हैं, हम परिवार में सुख खोजते हैं। सुख परमात्मा के श्री चरणों में है। हमारा स्वरूप ही सुख स्वरूप है। हमें सुख कहीं बाहर से नहीं लाना है, पदार्थों से नहीं पाना है, परिस्थितियों से नहीं पाना है, किसी देश विशेष में जाके नहीं पाना है। हम जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उसी परिस्थिति में हों राम को हम भगवान श्री राम के हो जाएं और ये जो अनित्य संसार है इसके साथ संबंध विच्छेद कर लें। अंदर से, हृदय से, ऊपर से अपने कर्तव्य का पालन करें। कुसमाज का त्याग करें। ऐसा साहित्य, ऐसा संग, ऐसा आहार जिससे नाम में अभिरुचि ना हो, उन सब का त्याग कर देना चाहिए। हमारे को अपने आहार को शुद्ध सात्विक बना लेना चाहिए। उसके साथ साथ पदार्थों की सात्विकता तो आवश्यक है, उसके साथ साथ वो किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। हम जो धन उपार्जन करते हैं वो धन किस ढंग से कमाया गया है। झूठ, छल, कपट, फरेब करके, दूसरों को ठगकर हम जो धन कमा रहे हैं उससे प्राप्त कितने ही सात्विक पदार्थ क्यों ना हों, वो हमारी बुद्धि को सही नहीं रख पाएंगे। जाति से पदार्थ सात्विक है, परंतु जो उसके लिए उपार्जन का ढंग अपनाया गया वो गलत है, तो हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी। हमारा परिवार, हमारे बच्चे सब बिगड़ जाएंगे। शुद्ध सात्विक कमाई हो, गलत ढंग से अर्थोपार्जन ना हो, गलत साहित्य ना तो पढ़ें ना देखें। गलत व्यक्ति जिसकी भी परमात्मा के साथ निष्ठा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का त्याग कर दें। तजे ताहि कोटि बेरी सम जतपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदे। जिसको भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, तजिए ताहि कोटि बेरी सम, उसको करोड़ों बेरियों के समान तज देना चाहिए। उसके साथ कोई संबंध हमारा नहीं। भले ही वो तजो पिता प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं स्वीकार की। उसका पिता हिरण्याकशिपु कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे अतिरिक्त कौन दूसरा भगवान है। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं भगवान बन रहे हैं। गीता में भगवान ने कहा है, ईश्वरो अहम महम बलवान महम सुखी। ये आसुरी संपदा का लक्षण है। मैं ईश्वर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैंने इतने जप तप अनुष्ठान किए हैं, मैं इतने जप तप अनुष्ठान और कर लूँगा, मैंने इतना दान किया है, मैंने इतना धर्म किया है। ये सब आसुरी संपदा का लक्षण है। ये देवी संपदा का लक्षण नहीं है। देवी संपदा विमोक्षा है। देवी संपदा जो है मोक्ष का कारण बनती है, और आसुरी संपदा नाना प्रकार की विपदाएं, आपदाएं, समस्याएं लेके आती है। फिर इसके बाद नाम जपना है। अगर हम कुसंग का त्याग करके नाम जप करते हैं तो तत्काल कल्याण हो जाएगा। एक बार भगवान का नाम ले लें, उसमें कल्याण हो जाएगा। हम करोड़ों की संख्या में जप तो कर लेते हैं, परंतु कुसंग का त्याग नहीं कर पाते। हम परमात्मा के नहीं हो पा रहे। इन सब कारणों से जो नाम का परिणाम आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है।
नाम में तो अमित शक्ति है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। परमात्मा श्री राम से भी परमात्मा का नाम बड़ा है। चाहे वो परमात्मा सगुण साकार रूप में हो, चाहे वो निर्गुण निराकार रूप में हो। उस झगड़े में हमको नहीं फंसना है। हमको तो परमात्मा का नाम सुमरन करना है। परंतु नाम के प्रति निष्ठा नहीं बन पाती, कुसंग का त्याग नहीं हो पाता, परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध है वो नहीं जुड़ पा रहा है। इन सब कारणों से नाम में जो निष्ठा होनी चाहिए, नाम का जो परिणाम आना चाहिए, नाम का जो आनंद मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो बस बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, होहूँ राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। क्या आज के दौर में दया दुख का कारण है? परशुराम जी रामचरितमानस में कह देते हैं, आज दया दुख दुसह सहाबा। परंतु परशुराम जी उस समय अभिमान और अहंकार में भरे हुए हैं, भगवान के अंशावतार। परंतु अभिमान कैसा है? बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। आंजनेय जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, श्री हनुमान जी महाराज, भीष्म पितामह। परंतु ये सब कहीं ऐसा उद्घोष नहीं करते कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। और नरक पे चलने वाला, नरक के रास्तों में जाने वाला अपने आप में श्रेष्ठता का अनुभव कर रहा है। अति को ही, अत्यंत क्रोधी स्वभाव है मेरा, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हम नरक के रास्तों में चलने वाले जीव अपने आप में अभिमान कर रहे हैं। तो परशुराम जी की बात जो है, दया दुख दुसह सहाबा, ये सिद्धांत नहीं है। ये आज के संदर्भ में हो या कभी भी, दया जो है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। दया जो है धर्म का मूल है, जड़ है। धर्म के चार पैरों में एक दया भी उसका पाद है। धर्म को लंगड़ा नहीं करो। दया से दूसरा दुख होता ही नहीं है। अगर व्यक्ति में धर्म है और व्यक्ति अधिक धार्मिक है और उसकी धार्मिकता अगर शील गुण के साथ बदल जाती है, जुड़ जाती है, धर्मशील कहीं जाए सुहाए, जिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए। सुख संपदा बिना बुलाए धर्मशील व्यक्ति के पास पहुंचती है। जो व्यक्ति धार्मिक है, जो व्यक्ति धर्म का आश्रय लिया हुआ है, वो कभी अंदर से दुखी नहीं होगा। शारीरिक कष्ट, मानसिक रोग इत्यादि से पीड़ित हो सकता है, परंतु यतो धर्म तथा जय, जहाँ धर्म है वहाँ सब कार्यों की सिद्धि स्वाभाविक होती है। कार्य हमारे सिद्ध क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि धर्म से हम दूर हट जाते हैं। धर्म हमारी रक्षा करता है। तो ये दया के कारण दुख होने की जो बात लिखी गई है, ये कभी भी किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इन्होंने भी नीचे लिख रखा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो
स्वयं प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं, इसलिए ज़्यादा इस विषय में कुछ कहना उचित नहीं। जीवन, मृत्यु एवं माया को सरल रूप में समझाने की कृपा करें। जीवन सही अर्थों में वही जीवन है जब हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। जब हम स्वरूप से अलग हट जाते हैं तो वो जीवन जीवन नहीं है, वो तो नारकीय जीवन हो जाता है। एक शब्द आता है नर्क, न अर्क, जहाँ सूर्य नहीं है, जहाँ प्रकाश नहीं है, जहाँ बोध नहीं है, जहाँ समझ नहीं है, वो नर्क है। अर्थात हमारे जीवन में प्रकाश होना चाहिए, बोध होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। हम सब भारतीय हैं। भा अर्थात प्रकाश। हम प्रकाश के उपासक हैं। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है दीप प्रज्वलित करके होता है। उसके पीछे उद्देश्य यही है। हम सब कोई भी कार्य प्रकाश में करते हैं, अंधकार में नहीं करते हैं। ना तो अल्प अंधकार में, ना बहुत अधिक अंधकार में, सघन अंधकार में। हम सब प्रकाश में कार्य करते हैं। तो जीवन तो वही है जब हम सत्य में, प्रकाश में, बोध में जीते हैं। और जब हम सत्य से अलग हटके असत्य में जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो वो नरक हो जाता है, जीवन जीवन नहीं रहता है। मृत्यु साधारण रूप में तो माता के गर्भ से आने को जन्म के रूप में देखा जाता है। पंचमहाभूतिक शरीर का लंबे समय तक के लिए त्याग मृत्यु के रूप में देखा जाता है। परंतु अति अजसी, अत्यंत अपयश वाला, निर्दयी, दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाने वाला, वो भी जीते हुए भी मरे हुए के तुल्य है, मुर्दा जैसा है। जीवत सब 14 प्राणी, 14 प्राणियों को बताया गया है। रामचरितमानस में देख लेना कि जीते हुए भी वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अति दरिद्र, अजसी, अपयश वाला, अत्यंत लंबे समय से, दीर्घ समय से रुग्ण अवस्था में पड़ा हुआ। तो ये माया जो है एक आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा माया है, जो मायाओं की भी महामाया है। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोई अवतरी मोरिये माया। वो आदि शक्ति है, भगवती है, जगदम्बा है, परमात्मा की प्रकृति है। वो जीव के रूप में और ये संसार के रूप में व्यक्त हो रही है। परंतु वही माया जो है जब अहमता ममता के साथ जुड़ जाती है, अविद्या माया हो जाती है, तो वो दुखदायी हो जाती है। और वो परमात्मा के साथ जोड़ने वाली होती है, परमात्मा के साथ जोड़ती है, परमात्मा के साथ तदात्म एकात्म करती है, तो वो कल्याणकारी हो जाती है।
जिसके कारण हम अपने स्वरूप से अलग हट रहे हैं, वो माया जो है अच्छी नहीं है। सृष्टि के क्रमिक विकास, स्वीकार्यता की भांति ही क्या वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वैज्ञानिक खोज आध्यात्मिकता को प्रभावित करेगी? देखो, अध्यात्म को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? भगवान ने कहा, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभाव, स्व को पहचानो, को अहम, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। हम उस परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। परमात्मा अखंड है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हम वो अंश नहीं हैं कि जैसे अग्नि का चिंगारी के रूप में जो अंश होता है, हम वो अंश नहीं है जो गंगा का एक बूंद के रूप में, बूंद तो सूख जाएगी, बाष्पीकरण हो जाएगा। हम परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। परमात्मा से सृष्टि है, उसमें जैसे दूध से दही बनता है वैसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा अपने आप में सत्य है, जो तिहु काल एक रस रही। उसमें किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सृष्टि जो है परमात्मा से अभिन्न है, परमात्मा का ही स्वरूप है। जीव भी परमात्मा का ही स्वरूप है। केवल भ्रांत धारणाओं के कारण, मोहों के कारण यह अपने स्वरूप को भूल रहा है, इसलिए अपने आप को ये भिन्न भिन्न नाम रूप से स्वीकार कर रहा है। सृष्टि का विकास या व्यक्ति का विकास, विकास के लिए हम सबको कुछ नहीं करना है। हमारा अहंकार दूर हो जाए। जिस प्रकार से बीज जब मिट जाता है तो नया वृक्ष बन जाता है, बीज में से वृक्ष प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हमारा मिथ्या अहंकार दूर हो जाए, छूट जाए, तो सहज स्वाभाविक विकास होना शुरू हो जाएगा। ये बात सही है, क्रमिक विकास हुआ है, होता है, होगा, परंतु वो डार्विन जिस प्रकार से कहता है उस प्रकार से नहीं। बंदर से अगर मानव बना तो इतने बंदर इतने हजारों साल से देखे जा रहे हैं, उनमें कोई मानव क्यों नहीं बन रहा है? इतने बंदरों में मानव बन जाने चाहिए थे, या वन मानुष से मानव बना तो वन मानुष में से क्यों नहीं आज मानव निकल के आ रहे हैं? तो ये सब ठीक है, क्रमिक विकास है, परंतु वो डार्विन की जो थ्योरी है वो भ्रांत है, वो पूर्ण सही नहीं है, अल्प सही है, थोड़ा सही है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये जो बुद्धि और बुद्धिमत्ता, ये परमात्मा प्रदत्त है। इसको हम अपनी बुद्धि को
किस प्रकार से कुत्सित कर लेते हैं, कुमति के रूप में परिणित कर देते हैं, और किस प्रकार से ये बुद्धि सुमति के रूप में आ सकती है। सत्संग बुद्धि को सुमति का रूप दे देता है, कुसंग जो है बुद्धि को कुमति का रूप दे देता है। अगर हम कुसंग से बच के सत्संग, सत्य अर्थात परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है, परमात्मा में स्थित जो महापुरुष हैं वो सत्य हैं, उनकी जो वाणी है वो सत्य है, उनके द्वारा जो निश्चित सिद्धांत, जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो सब सत्य हैं और उन सुमति के द्वारा वो सब प्रकट हुए हैं। और जहाँ हमारे अंदर कुमति आएगी तो सब वैज्ञानिक खोज, विज्ञान अभी लंबे समय से अनेक प्रकार के शोध कार्यों में लगा हुआ है। कुछ समय पूर्व विज्ञान जिसको सही मानता है, कुछ समय बाद वो बदल जाता है। जरूरी नहीं है कि विज्ञान ने जो आज खोज की है वो पूर्ण सत्य हो, अल्पकालीन, अल्पकाल के लिए होता है। फिर भी अगर विज्ञान सही ढंग से खोज करता रहा, खोज करता रहेगा, तो परमात्मा कृपा करुणा करके उसको समझ दे देंगे। बस एक और है, पुत्र रत्न प्राप्ति पर नामकरण संस्कार कराने हेतु पुत्र का नाम प्रदान करने का आशीर्वाद गुरुदेव के मुखारबिंद से प्राप्त हो। आशीर्वाद है, ज़रूर अच्छे से अच्छा नाम रखो। नाम रखने में इन्होंने लिखा है, समय दिया है, गिन दिया है, तारीख दी है और स्थान दिया है। इन सब से आजकल कंप्यूटर के द्वारा उसका जन्माक्षर बना लो और जन्म का जो अक्षर निकलेगा, जिस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, उसके जो चरण है उसका एक अक्षर आएगा। अगर उसमें अच्छा नाम मिल जाए तो वो नाम रख लेना, और अगर उसमें अच्छा नाम नहीं मिलता तो नक्षत्र के 4 चरण के हिसाब से नाम रख लेना। अगर उसमें भी नहीं अच्छा मिलता तो फिर राशि के हिसाब से नाम रख लेने का। और अगर ऐसे किसी भी प्रकार से नहीं हो तो जो भगवान का स्मरण करके नाम रख लेने का। जय श्री राम।